हेलो साथियों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग रेडी हो जाइए और बताइए कि आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपने सही दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिकता यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो किस में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोसोम में, ऑप्शन नंबर सी है गुणसूत्रों में, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका कला में। आनुवांशिकता किस में होता है आप बताएंगे। आनुवांशिकता यूनिट अर्थात जीन होते हैं किस में होते हैं तो बताइए। तो आपका सही है क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यानी सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका वाटसन है, ऑप्शन नंबर 2 मेंडल है, ऑप्शन नंबर डी आपका डार्विन है, सी डार्विन है, ऑप्शन नंबर डी आपका खुराना है। तो किसने किया था ये आपको बताना है। ठीक है ना, ये आप बताएंगे कि कौन सही है कौन सा सही है। तो आप बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सही होगा। ठीक है ना, इस दूसरे का आप लोग बताइए, लास्ट में मैं बता दूंगा। आप दूसरे का बताएं क्या सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वाटसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी है मेंडल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी है कि बीडल व टैटम ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी है कि खुराना ने दिया था। किसने दिया था? ठीक है ना, तो आप बताएंगे किसने दिया था बच्चा। आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, बीडल व टैटम ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वर्णांधता 4 क्या कह रहा है? वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता हुआ है तो उसे लाल रंग कौन से कलर का दिखाई देगा? ऑप्शन तो ये कह रहा है कि बैगनी कलर दिखेगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि हरा दिखेगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि नीला दिखेगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि पीला दिखेगा। तो इसमें से क्या दिखने वाला है? अगर लाल रंग है, अगर किसी को वर्णांधता हुआ है तो कौन सा कलर दिखेगा? लाल दिखेगा, हरा क्या दिखेगा बच्चा? हरा दिखेगा। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गुणसूत्र में होते हैं क्या होता है? आपको ऑप्शन ए दिया गया है डीएनए और लिपिड ये होता है, कि बी दिया है आरएनए और शुगर ये होता है, आपको बताना है। सी नंबर आरएनए और अमीनो एसिड ये बताना है कि यही होता है। डी नंबर आपको बताना है कि डीएनए और प्रोटीन। इनमें से क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कौन सा सही है। जल्दी से बताइए। आप ये भी बताएंगे कि आपने 10 में से कितना नंबर लाया है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, फिर उसको अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। फ़िलहाल इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है ना, डीएनए और प्रोटीन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। क्या कह रहा है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ये है कि माता पिता की पहचान के लिए करते हैं,
अगर किसी के माता पिता की जानकारी नहीं है तो उसके माता पिता की जानकारी के लिए करते हैं। अगर कोई माता पिता संदिग्ध में हैं उनके लिए करते हैं। कि किसी बलात्कारी के लिए किया जाता है, अगर कोई बलात्कारी है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। कि कोई चोर है उसके लिए किया जाता है, कि ये सभी। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एकदम सही बताइएगा, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दें, ठीक है ना। तो इसमें फ़िलहाल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी माता पिता की जानकारी के लिए भी अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है, और फिर बलात्कारी की पहचान के लिए, चोर की पहचान के लिए, ठीक है ना, और इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। मेंडल का नियम, ऑप्शन नंबर ए है मेंडल का नियम, ऑप्शन नंबर बी है आनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए संरचना, ऑप्शन नंबर डी है जैव विकास, ठीक है ना। जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप बताइए कि इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है, तो हम जानते हैं कि ये आनुवांशिकता और विचरण का है, ठीक है ना। ये आपका विकल्प बी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 बहुत ही आसान है। कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है 212 हड्डियां, बी ऑप्शन है आपका 206 हड्डियां, सी ऑप्शन है आपका 202 हड्डियां, ऑप्शन नंबर डी है आपका 200 हड्डी, ठीक है ना। तो इन चारों में से कौन सा सही है, तो बिल्कुल आपका 206 हड्डी सही है। कितना हड्डी सही है बच्चा, 206 हड्डी सही है। कितना, 206। जब व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के समय उसके पास 300 हड्डी होती है, लेकिन मृत्यु के साथ उसके पास कितनी हड्डियां होती हैं जब वो मरता है, तो 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ हड्डियां जुड़ के एक हो जाती हैं इसलिए। तो जन्म के साथ कितना होगा, 300 होगा, और मृत्यु के जब मृत्यु होने वाली होगी उसके टाइम कितना होगा, 206 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप ही बताएंगे इसे। ऑप्शन नंबर ए आपका है 12 हड्डी, 12 हड्डी होगी। ऑप्शन नंबर बी है 8 हड्डी होगी। ऑप्शन नंबर सी है 21 हड्डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 हड्डी, ठीक है ना। इसमें से कौन सही है आप बताएंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आपने 10 में से कितना अंक अर्जित किया है। और आप ये भी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह आपको 6 बजे यहाँ वीडियो दिया जाएगा साइंस का। वो इसलिए क्योंकि बोर्ड में 20 नंबर का बहुविकल्पीय पूछा जाएगा, उसे मजबूत करने के लिए ये सेशन लाया गया है सुबह 6 बजे का। आप सुबह उठिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए अपनी पढ़ाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या सही है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 हड्डी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 8 हड्डी होती है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियाँ, हड्डी पसली जानते हो, अलग अलग होता है, हड्डी अलग होता है, पसली अलग होता है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ये दे रहा है कि 12 जोड़ा, ऑप्शन बी दे रहा है 8 जोड़ा, ऑप्शन सी दे रहा है 21 जोड़ा, ऑप्शन डी दे रहा है 10 जोड़ा। तो कौन सा सही है आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। फ़िलहाल ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसमें विकल्प जो है वो सही है, 12 जोड़े होते हैं, यानी 24 पसलियाँ होती हैं।
हमारे शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं यहाँ फेफड़े के पास, ठीक है ना, हृदय के ऊपर, ठीक। हृदय की रक्षा वही करती हैं, पसलियाँ उसके ऊपर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक। फिर उसके बाद आज मैं चाहूँगा यहीं तक हो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।